भारतीय संसद से पारित अधिनियम द्वारा स्थापित विश्व के सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बीकॉम पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इग्नू का बीकॉम पाठ्यक्रम 132 क्रेडिट का है। 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्ष में विस्तृत यह बीकॉम पाठ्यक्रम 5 कैटेगरी के कोर्स से बना है। प्रथम प्रकार के कोर कोर्स होते हैं। यह वाणिज्य के मूल विषय हैं और इनके लिए 72 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। दूसरी श्रेणी के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं जो कि 24 क्रेडिट के हैं। तीसरे प्रकार के कोर्स एबिलिटी इनहैंसमेंट कंपलसरी कोर्स हैं। यह 8 क्रेडिट के हैं। चौथे प्रकार के कोर्स स्किल इनहैंसमेंट कोर्स हैं जो 16 क्रेडिट के हैं। और पांचवें प्रकार के जेनरिक इलेक्टिव्स हैं जो कि 12 क्रेडिट के हैं। इस तरह कुल 132 क्रेडिट के कोर्स बीकॉम में सम्मिलित हैं। यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि 1 क्रेडिट बराबर 30 अध्ययन घंटे होते हैं और इसी के अनुसार आपको अपने अध्ययन की प्रणाली को विकसित करना होगा। आइए अब देखते हैं कि ये कोर कोर्स क्या है। कोर कोर्स का आशय मूल पाठ्यक्रम से है। यह ऐसे कोर्स होते हैं जो कॉमर्स डिसिप्लिन में मजबूत आधार अर्थात स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का निर्माण करता है। बीकॉम के द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा ही एक मूल पाठ्य विषय अर्थात कोर कोर्स BCOC 134 है। इस कोर्स का पूरा नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इग्नू के बीकॉम कोर्स में स्टैटिस्टिक्स के साथ मैथमेटिक्स को जोड़ा गया है। यह मैथमेटिक्स वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में भी एक पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का होता है। इसलिए इग्नू का यह कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपका परिचय BCOC 134 अर्थात बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स से कराया जाएगा। इसमें इसकी परीक्षा, असाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए पहले देखते हैं कि इसका कोर्स कंटेंट अर्थात सिलेबस क्या है। संपूर्ण कोर्स 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग बिजनेस मैथमेटिक्स यानी व्यावसायिक गणित का है और दूसरा भाग B स्टैटिस्टिक्स का है। कोर्स का पार्ट B स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है जो कि यूनिवेरिएट डाटा एनालिसिस अर्थात एक चरीय समग्र विश्लेषण तथा बाईवेरिएट एनालिसिस द्विचर विश्लेषण तथा टाइम बेस्ड डाटा एनालिसिस अर्थात समय आधारित समग्र विश्लेषण से संबंधित है। यह कोर्स इस कोर्स का द्वितीय भाग यूनिट 12 से लेकर यूनिट 18 तक विस्तृत है। द्वितीय भाग से पहले आइए देखते हैं कि कोर्स के पार्ट ए में क्या है। कोर्स के पार्ट ए में बिजनेस मैथमेटिक्स से संबंधित है और इसमें मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अंतरकलन तथा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से संबंधित यूनिट 1 से यूनिट 11 तक सम्मिलित हैं। आइए अब संपूर्ण सिलेबस का अवलोकन करते हैं। BCOC 134 अर्थात बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का प्रथम भाग बिजनेस मैथमेटिक्स है और इसमें जो प्रथम चरण है वो मैट्रिसेस यानी आव्यूह का है। इसमें
यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, यूनिट सेकेंड डिटर्मिनेंट्स, यूनिट थर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यूनिट फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस पार्ट ए का दूसरा भाग डिफरेंशियल कैलकुलस से संबंधित है। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अंतरकलन से संबंधित है। इसमें यूनिट 5 है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बताया गया है। यूनिट 6 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यूनिट 7 में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का वर्णन किया गया है। यूनिट 8 में मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस के बारे में बताया गया है। यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से संबंधित है। इस पार्ट ए का अगला भाग बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है और इसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स रखे गए हैं। यूनिट 10 इंटरेस्ट रेट से संबंधित है और यूनिट 11 कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग से संबंधित रखी गई है। बीसीओसी 134 का पार्ट बी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है और यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग यूनिवेरिएट डाटा एनालिसिस से संबंधित है और इसमें 3 यूनिट हैं। यूनिट 12 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। यूनिट 13 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित है और यूनिट 14 में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग बाइवेरिएट एनालिसिस से संबंधित है। इसमें 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 15 में सिंपल लिनियर कोरिलेशन के बारे में बताया गया है और यूनिट 16 में सिंपल लिनियर रिग्रेशन के बारे में बताया गया है। अर्थात एक यूनिट कोरिलेशन के बारे में बताती है और दूसरी यूनिट रिग्रेशन के बारे में बताती है। तीसरा भाग टाइम बेस्ड डाटा एनालिसिस से संबंधित है और इसमें भी 2 यूनिट हैं। यूनिट 17 इंडेक्स नंबर से संबंधित है और यूनिट 18 टाइम सीरीज एनालिसिस से संबंधित है। यह पाठ्यक्रम था बीसीओसी 134 का। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों भागों का वेटेज क्या है, भार क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन है। तो यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन दोनों भागों को परीक्षा में समान महत्व दिया गया है। बीसीओसी 134 का क्वेश्चन पेपर 100 अंकों का होता है जिसमें से 50 अंक बिजनेस मैथमेटिक्स से संबंधित रहेंगे और 50 अंकों के प्रश्न बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से संबंधित रहेंगे। इग्नू के परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में भी यहां कुछ चर्चा कर देना आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम में 2 तरह का इवैल्यूएशन होता है। एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो कि असाइनमेंट्स के आधार पर होता है, इसका इंटरनल असेसमेंट होता है, और दूसरा टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसका वेटेज 70% होता है जबकि असाइनमेंट्स का वेटेज 30% होता है। यहां पर इस 30% और 70% वेटेज के बारे में आपको बता देना आवश्यक है। यद्यपि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के कुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है और टर्म एंड एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, लेकिन यहां पर वेटेज का तात्पर्य यह है कि असाइनमेंट्स में 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसका 30% ही अंतिम परिणाम में जोड़ा जाएगा। उदाहरणार्थ यदि 100 में आपके 80 अंक आए हैं तो उस 80 का 30% यानी 24 अंक आपके फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। जबकि टर्म एंड एग्जाम में यदि 100 में 80 आए हैं तो 80 का 70% यानी 56 मार्क्स वहां पर फाइनल रिजल्ट्स में जोड़े जाएंगे। इस तरह से उन दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स में आपके कुल प्राप्त अंकों का योग कर लिया जाएगा। इसके पश्चात अब आपको हम बताना चाहेंगे
कि पैटर्न ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर क्या है। यह एग्जाम 3 घंटे का होता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। यह संपूर्ण प्रश्न पत्र 3 भागों में बटा होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें 2 सब क्वेश्चंस होते हैं, यानी उप प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक उप प्रश्न 10 अंकों का होता है। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 1 20 अंक का हो जाता है। इसके जो 2 सब क्वेश्चंस होते हैं वे, उनमें से एक बिजनेस मैथमेटिक्स का और दूसरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स का, और इसमें 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होता है और इस तरह से यह पार्ट ए 40 अंकों का हो जाता है। पार्ट बी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है और यहां भी 4 प्रश्न दिए जाते हैं और उन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको करना होता है। यहां भी उन 2 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होता है और इस तरह से पार्ट बी भी 40 अंकों का होता है। ध्यान दीजिए कि बिजनेस मैथमेटिक्स में सेपरेट 40 क्वेश्चंस हैं, 40 अंक हैं, और जो प्रथम प्रश्न है उसमें 10 अंक बिजनेस मैथमेटिक्स के हैं, अर्थात बिजनेस मैथमेटिक्स का टोटल अंक 50 अंक हो गया। इसी तरह से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी प्रथम प्रश्न में 10 अंक और जो तीसरा भाग है पार्ट बी उसमें 40 अंक, तो 50 अंक का वेटेज यहां बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को भी हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि आपको अध्ययन कैसे करना है। इग्नू द्वारा स्टडी मटेरियल आपको प्रदान किया जाता है। यदि आपने उसे छोड़ा नहीं है, एग्जिट नहीं किया है, तो स्टडी मटेरियल फीस में शामिल होता है और यह इग्नू के द्वारा हेडक्वार्टर से भेजा जाता है। यद्यपि इसे आने में कुछ समय लगता है, प्रवेश के 1-2 महीने बाद यह आ पाता है, तब तक आप इग्नू की वेबसाइट से, जो यहां पर प्रदर्शित की गई है, इग्नू की वेबसाइट ये दी गई है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं, ignu.ac.in। इस पर आप जाएंगे, यहां पर ई ज्ञान कोश का लिंक दिया गया होगा। इस ई ज्ञान कोश के लिंक से आप इसे बड़ी सरलता से सर्च कर सकते हैं और ई ज्ञान कोश से आप अपने स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू की वेबसाइट पर तथा अन्य भी बहुत सारे वीडियोस इस विषय से संबंधित उपलब्ध हैं, जिनको देखकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि आप इन सब चीजों का फायदा उठाते हैं तो आपको अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आप बीकॉम के BCOC 134 विषय का अध्ययन बड़ी सरलता से कर पाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।